दोस्तों, आप में से जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिनको पावर का चश्मा लगता है, तो आपने कभी गौर किया होगा कि किसी किसी के चश्मे के नंबर के आगे एक खास तरह की डिग्री लिखी होती है, एक खास तरह की एक्सिस लिखी होती है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह की जो डिग्री लिखी होती है, इसको हम सिलेंड्रिकल नंबर कहते हैं। और जिनको भी सिलेंड्रिकल का नंबर लगता है, उनके मन में सबसे बड़ी क्वेरीज होती हैं। पहली क्वेरी क्या होती है कि डॉक्टर साहब, ये जो सिलेंड्रिकल का नंबर मुझे लगा है, ये क्या कभी उतर पाएगा? क्या कभी मुझे चश्मे से छुटकारा मिल पाएगा? दूसरी क्या चीज़ है कि ये जो सिलेंड्रिकल का नंबर होता है और जो बाकी लोगों को पावर का चश्मा लगता है, क्या उसके कंपैरिजन में मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं क्या? और तीसरा जो कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि मुझे ही क्यों लगा सिलेंड्रिकल का नंबर? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा मेरे साथ। और वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम पांडे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई। दोस्तों, हमारी आंखों में एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इस एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हमें सिलेंड्रिकल का नंबर लग जाता है, हमारे चश्मे में एक खास तरह की एक्सिस ऐड कर दी जाती है। अब ये एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन आती है क्यों है? देखिए, इसको समझने से पहले आपको आंखों का एक पूरा प्रोसेस समझना होगा। हमारी आंखों में दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहली कॉर्निया और दूसरा लेंस। इन दोनों कॉर्निया और लेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो राउंड शेप का होता है। राउंड शेप से ऐसे समझिए कि अगर किसी कैनवस की बॉल को लेके बीच से काट देते हैं तो जो आधा पार्ट जो स्ट्रक्चर बन के आता है वही कॉर्निया होता है और वही लेंस होता है। इन दोनों का काम क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं, जो बाहर की लाइट होती है, जब हमारी आंखों में एंट्री करना शुरू कर देती है तो जो सबसे पहला एक्सपोजर है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया के राउंड स्ट्रक्चर होने के कारण से वो जो लाइट होती है वो कॉर्निया पे सीधे पड़ती है और कॉर्निया क्या करता है, उन लाइट्स को बेंड कर देता है, यानी कि उनको थोड़ा सा हल्का सा कर्व देता है, मोड़ देता है। मुड़ने के बाद से वो लाइट सीधे जाती हैं लेंस के पास में, लेंस भी हल्का सा मोड़ देता है उन लोगों को और वो लाइट जाके सीधा फोकस करती हैं रेटिना पे, जिससे हम लोगों को चीज़ें क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं। किसी कारण से जो कॉर्निया है या जो लेंस है, इनका जो कर्व, जो राउंड कर्वेचर है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है और वो एग शेप का हो जाता है, यानी अंडे के आकार का हो जाता है, क्या होगा कि जो लाइट रेज निकल के आएगी अब कॉर्निया पे जो टच करेगी तो जो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में जो लाइट जो बेंट होके आंखों के अंदर जा रही थी, अब वो डिफरेंट एंगल्स पे वो एक दूसरे को बेंट करेंगे और आगे जाके जब हमारी आंखों में एंट्री करेंगी तो जो लाइट जाएगी वो जो डिफरेंट एंगल्स पे जाती है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है। इस ओवरलैप से क्या होता है, हमारी रोशनी कम हो जाती है, हमारी आंखों की विजन कम हो जाती है, किसी किसी को डबल दिखना शुरू हो जाता है। ये जो कंडीशन है वो कहलाती है एस्टिग्मेटिज्म और इस कंडीशन में हम सिलेंड्रिकल का नंबर शुरू कर देते हैं। एस्टिग्मेटिक पेशेंट को नाइट ड्राइविंग में बहुत परेशानी होती है, उनको रात में देखने में दिक्कत ज़्यादा होती है, नज़दीक की चीज़ देखनी होती है, तो या तो उन लोगों को अपनी आंखें एक बंद करनी पड़ती है या अपनी आंखों को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है। आपकी आंखों में कोई चोट लगी हो, आपको ये प्रॉब्लम कंजेनाइटल हो यानी बचपन से आपको प्रॉब्लम हो रखी हो, आपकी कॉर्निया में किसी खास तरह की डिसीज़ हुई हो या आपकी कॉर्निया में कोई चोट लगा हो या आपकी आंखों में इंट्राऑकुलर लेंस लगाया गया हो, यानी कि आपकी आंखों में कैटरेक्ट की सर्जरी हो रखी हो, ऐसे लोगों को एस्टिग्मेटिज्म यानी सिलेंड्रिकल का नंबर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सबसे बेसिक सवाल होता है कि क्या जो सिलेंड्रिकल का नंबर होता है वो आंखों के लिए नुकसानदेह होता है? तो इसका जवाब है नहीं, सिलेंड्रिकल का नंबर आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन इसके साथ ये भी जानना जरूरी है, जिन लोगों को भी सिलेंड्रिकल का नंबर लगता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं, पहला हेडेक की प्रॉब्लम, आई एक की प्रॉब्लम, आँखों में स्ट्रेन, आँखों का जल्दी थक जाना या आँखों का तिरछा हो जाना, ये जो प्रॉब्लम्स है अगर इसको छोड़ दिया गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ट्रीटमेंट किससे? सिलेंड्रिकल पावर का चश्मा लगा के, तो फ्यूचर में आपको दो बड़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला क्या है कि आपको डिप्लोपिया के प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी आपको चीज़ें डबल दिखना शुरू हो सकती हैं। दूसरी क्या चीज़ है, आपकी आंखें लेजी हो सकती हैं, यानी कि आपको एम्ब्लायोपिया हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि 90% तक आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। अभी आई ग्लासेस काम कैसे करती हैं? देखिए, अगर आपके कॉर्निया में 90 डिग्री पे कर्व ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो चश्मे का नंबर आपको दिया जाता है वो 90 डिग्री का ही दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो लाइट रेज आती हैं और जो चश्मा न लगाने के बाद से आपकी आंखों में जो लाइट मुड़ रही थी वो डिफरेंट एंगल्स पे मुड़ रही थी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी, तो 90 डिग्री देने के बाद से क्या होगा कि फिर इक्वल क्वांटिटी में आपके कॉर्निया के थ्रू आपकी आंखों में लाइट बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में जाएंगी और आपकी विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जो रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस है क्या करता है कि आपके कॉर्निया का जो शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, उसमें कहीं पे कर्व अगर ज़्यादा हो गया है तो आप जैसे ही उसको यूज़ करते हैं
ठीक है, ये इसको रीशेप करना शुरू कर देता है। ओवरनाइट यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी दिनों तक यूज़ करना होता है, और जैसे ही आपका कर्वेचर बिल्कुल रीशेप आना शुरू हो जाता है तो फिर आपको चीज़ें क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं। हालांकि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, किसी किसी को कॉन्टैक्ट लेंस की एलर्जी होना शुरू हो जाती है, और दूसरी क्या चीज़ है कि जैसे ही आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करना बंद कर देते हैं तो दोबारा से कॉर्निया अपने पुराने शेप में आ जाती है। तीसरा ट्रीटमेंट है इसका रिफ्रैक्टिव सर्जरी। इसका आप लेसिक करा सकते हैं, PRK करा सकते हैं, और कई सारे ऐसे सर्जरी हैं जिससे आप अपने आँखों की कॉर्निया को रीशेप कर सकते हैं और अपने चश्मे के नंबर को दूर कर सकते हैं। अब जो एक सवाल आता है कि क्या नेचुरल तरीके से या क्या आई एक्सरसाइजेस से सिलिंड्रिकल पावर को हटाया जा सकता है। तो आप ऐसे समझिए कि जो सिलिंड्रिकल का नंबर होता है ये एक तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये आंखों की कोई बीमारी नहीं होती है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आपकी आंखों में सिलिंड्रिकल का नंबर आ गया होता है। अब चूंकि क्या होता है, सिलिंड्रिकल नंबर आने के बाद से आपके सिम्टम्स बढ़ जाती हैं, आपको हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों में तनाव रहता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप आई एक्सरसाइजेस से कम कर सकते हैं। कई सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, पेंसिल पुशअप होता है या थंब पुशअप होता है, आप अपनी आंखों को रोटेट कर सकते हैं, आप अपने ऐसे पाम को रगड़ के अपनी आंखों पे जब सिकाई करते हैं तो आपकी आंखों में जो प्रेशर जनरेट होता है उससे आपकी तनाव को कम किया जा सकता है। लेकिन इसके चश्मे के नंबर को हटाने के लिए या तो आपको कोई सर्जरी ही करानी पड़ेगी या इसके कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम को कम करने के लिए आपको चश्मा यूज़ करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि सिलिंड्रिकल नंबर और एस्टिग्मेटिज्म से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।